हेलो। हेलो आंटी, भाशिर बात कर रहा हूँ। कैसे हो बेटा? आंटी परेशान हूँ बहुत। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है घर में? नहीं आंटी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी किससे बात करूँ, तो आपको कॉल कर लिया। मुझसे कह दो। बताओ क्या परेशानी है? आंटी निम्रा नहीं मान रही। ओह, अगर बेटा वो नहीं मान रही है तो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना? आंटी दरअसल बात ये है कि मेरे मॉम डैड शादी की बात फाइनल करना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें निम्रा की वजह से रोका हुआ था। मुझे नहीं समझ आ रही कि निम्रा ऐसा कर क्यों रही है मेरे साथ। तुम कहते हो तो मैं एक बार निम्रा से बात कर लूंगी, परेशान मत हो। आंटी निम्रा नहीं मानी ना, मैंने अपनी जान दे देनी है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। डोंट बी सिली आशिर, मैंने कहा है ना मैं बात करूंगी उससे तो कर लूंगी। ओके आंटी, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। प्लीज आंटी उससे बात कीजिएगा। ओके बेटा। ओके बाय। शर्त जीतने के लिए बहुत ही कमजोर कोशिश है। शर्त जीतने के लिए कोशिश का पहला कदम है। अब तुम देखना कैसे निम्रा को वो मजबूर करते हैं। तुम्हें यकीन है आंटी निम्रा को मजबूर कर देंगे? जितनी वो मुझसे इम्प्रेस्ड है ना, उनका बस नहीं चलता कि वो खुद निम्रा का हाथ मेरे हाथ में दे दें आके। तुमसे इम्प्रेस्ड है या तुम्हारे पापा की वेल्थ से? एक ही बात है ना, आई एम अ पार्ट ऑफ हिज वेल्थ। चल जा कॉफी बना। आंटी निम्रा नहीं मानी ना, मैंने अपनी जान दे देनी है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं उससे। वो हाशिर की कॉल आई थी अभी। क्यों? ज़हीर वो लड़का दिलो जान से चाहता है निम्रा को, और मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि निम्रा उसे अवॉइड क्यों कर रही है। देखो, जब निम्रा इस रिश्ते से एग्री नहीं करती तो फिर हाशिर तुम्हें क्यों प्रेशराइज कर रहा है? वो मुझे प्रेशराइज नहीं कर रहा है, वो तो बेचारा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है मुझसे। जब निम्रा ये रिश्ता नहीं करना चाहती तो हम जबरदस्ती उसे आमादा नहीं कर सकते। ज़हीर, उसका बाप एक बिजनेस टाइकून है। आप खुद सोचें कि अगर हमारी उन लोगों के साथ रिश्तेदारी जुड़ गई तो निम्रा की तो जिंदगी संवर जाएगी ना। फॉर गॉड सेक, खुदा का वास्ता है, हर रिश्ते, हर ताल्लुक, हर एहसास को दौलत के तराजू में मत तोला करो। आपकी दौलत बेजारी की वजह ना मुझे खूब समझ में आती है, लेकिन ज़हीर मैं ये भी जानती हूँ कि जिंदगी गुजारने के लिए आयशा का लेक्चर नहीं, पैसे भी चाहिए होते हैं। अब ये आयशा का जिक्र बीच में कहां से आ गया? अब मैं कुछ कहूंगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए कि मैं तो आयशा को पसंद ही नहीं करती, इसीलिए तो सारी बातें कर रही हूँ। लेकिन मुझे एक बात का यकीन है ज़हीर, कि निम्रा को हाशिर से दूर करने में आयशा का ही हाथ है। आयशा को इससे क्या फायदा है? वही जो घर में तावीज रखने से था, ताकि हम में से कोई भी इस घर में खुश ना रह सके। तुम्हारा अब भी ये ख्याल है कि आयशा ने ऐसा कुछ किया था? बिल्कुल। तावीज मिलने के बाद सारे मसले हल नहीं हो गए थे क्या? दुर्दाना, तुम एक जाहिल औरत हो, और तुम्हें मैं या आयशा तो क्या, दुनिया का कोई भी रीजनेबल आदमी अपनी बात नहीं समझा सकता। आयशा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कहे मामा। वो
आजकल निम्रा तुमसे बहुत अटैच्ड हो गई है ना, सो मैंने सोचा कि तुमसे कह दूं। मेरी बात तो वो समझ ही नहीं रही है, तुम उसे समझाओ कि अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं आया करते। निम्रा का रिश्ता आया है मामा? निम्रा हाशिर को पसंद करती है और हाशिर भी उसमें इंटरेस्टेड है। हाशिर? तो मसला क्या है? क्या उसके पेरेंट्स राजी नहीं हैं? नहीं नहीं, पेरेंट्स तो राजी हैं, लेकिन पता नहीं दोनों के दरमियान क्या हो गया कि निम्रा उसे अवॉइड कर रही है। अजीब बात है, निम्रा ने कभी मुझसे जिक्र ही नहीं किया। उसने नहीं जिक्र किया तो तुम उससे पूछ लो, तुम्हारा फर्ज बनता है उससे पूछना। आप फिक्र ना करें, मैं निम्रा से बात करूंगी। सिर्फ पूछोगी नहीं बल्कि उसको राजी भी करोगी और उसे समझाओगी कि अच्छे रिश्ते कहाँ आते हैं रोजाना। तुम्हारी शादी से पहले की उन दोनों में कोई नाराजगी चल रही है, लेकिन अब तो वो दोस्ती का हाथ आके बढ़ा रहा है, लेकिन निम्रा के मिजाज ही नहीं मिलते। मैं तो बहुत समझा चुकी हूँ निम्रा को, लेकिन अब तो सब लोग तुम्हारी बात समझते हैं, तो मैंने सोचा कि तुमसे कह दूं कि तुम उसे समझा दो। ठीक है, मैं समझाऊंगी उसे। तुम प्लीज समझा देना उसे। अगर मुझे आपकी इज्जत ही उछालनी होती तो मुझ में और आपके उस दोस्त में क्या फर्क रह जाता। आप फिक्र मत करें, मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा, लेकिन आइंदा ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे आपका या आपकी फैमिली की कोई रुसवाई हो। हाय आयशा। आओ निम्रा। बिजी तो नहीं हो? नहीं, बस मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। अच्छा, तो तुम्हारे दिल ने तुम्हें बता ही दिया कि कोई याद कर रहा था। तुम मुझे याद कर रही थी? हाँ, और बस फैजी का भी ख्याल आ गया। अब तो वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके किसी अच्छी पोस्ट पर भी लग गया होगा, है ना? हाँ, मेरा राब्ता नहीं हुआ उससे। अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। आज ही नाहिद आंटी को कॉल करके पूछूंगी। अभी पूछ लो ना। अभी नहीं, अभी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? ये हाशिर कौन है? उससे तुमसे भी राब्ता कर लिया है? उसे ये बात समझ ही क्यों नहीं आ रही कि जब मैं उसका साथ ही नहीं चाहती वो क्यों सबकी मिन्नतें कर रहा है? अरे नहीं, उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, मुझे मामा ने बताया है। मामा ने तुम्हें बताया नहीं होगा, बल्कि मजबूर किया होगा कि मुझे इस रिश्ते के लिए कायल करो, है ना? मामा ने तो मुझे ये बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। उन्हें हमारी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं है आयशा। उन्हें अगर किसी चीज की परवाह है तो वो हाशिर के पापा के स्टेटस की। हाशिर मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करती हूँ, और अगर कभी करती भी थी तो वो मोहब्बत नहीं, महज सिर्फ लाइकिंग थी जो कि खत्म हो चुकी है। अगर वो सिंसियर है तो उसके बारे में सोच लो। आयशा, तुम खुद को फर्माबरदार बहू साबित करने के लिए मुझे इस रिश्ते के लिए कायल मत करो। मैं हाशिर से साफ साफ इनकार कर चुकी हूँ और मेरे इस फैसले से मामा भी अच्छी तरह वाकिफ है। शादी तो करनी है ना तुम्हें, तो एक ऐसे शख्स से क्यों नहीं जो इतनी मोहब्बत के साथ तुम्हें अपनाना चाहता है। शादी मैं सिर्फ उससे करूंगी जिससे मेरा दिल माने। इमरा, हाशिर बहुत हर्ट होगा। जो दूसरों को हर्ट करते हैं उन्हें भी तो पता चले कि कैसी तकलीफ होती है। होने दो उसे हर्ट। हाशिर ने तुम्हें हर्ट किया था? आयशा,
हाशिर को और डिस्कस नहीं करना चाहती, प्लीज। अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी। इधर आओ, मेरे पास बैठो, इधर आओ। आयशा ने तो सबकी जिंदगी अजीरन करके रख दिया है। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करती फिर रही है। तुम्हारी सोच है। अब क्या किया है उसने? मामा बता रही थी कि वो सब पे तावीज कर रही है। मामा को तो घर में पता नहीं कितने तावीज भी मिले हैं। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। मामा को तो उस पे कब से शक था। उनको लगता था कि आयशा हमेशा कुछ पढ़ रही होती थी। उसके होंठ ना हिलते रहते थे हमेशा। मुझे तो डरा रही हो तुम। एक मशवरा दूं, अपनी मामा के यहाँ जाना छोड़ दो। क्यों जाना छोड़ दूं? भाई जाहिर सी बात है, अगर वो उल्टी सीधी चीजें पढ़ती है तो तुम पे भी तावीज गंडे कर सकती है। हमारी मोहब्बत भी तो उसे खटकती होगी ना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस पर सख्त नजर रख रही हूँ। और मामा ने वार्न कर दिया कि उसके हाथ का पका हुआ कुछ नहीं खाना। वैसे आयशा ने ठीक ठाक टफ टाइम दे रखा है तुम लोगों को। तुम खुश हो रहे हो? नहीं यार, मैंने क्यों खुश होना है? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा अंदाजा ठीक था। कौन सा अंदाजा ठीक था तुम्हारा? ये तुम रहने दो, मैं नहीं बता सकता तुम्हें। बताओ मुझे, क्या छुपा रहे हो मुझसे? किंजी मैं नहीं बता सकता, प्लीज समझने की कोशिश करो। किंजा, किंजा, किंजा। अब मजहर बेटा, आज जरा मुझे दुर्दाना के घर ड्रॉप कर देना। खैरियत है अम्मी? आपको बैठे बिठाए उनकी याद क्यों आ गई? दरअसल काफ़ी दिन हो गए उनकी तरफ गए हुए, और फिर तुम ही तो कहते हो उनके साथ बना के रखूं। हाँ ठीक कह रही हैं, चली जाइएगा, मैं देखता हूँ। किंजा, किंजी तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के तुमसे छुपा रहा हूं? कुछ बातें ना जानना इंसान के लिए बेहतर होता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिन्नतें करूं? मैं ये नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूं कि जो बात तुम्हें परेशान कर सकती है उसे अवॉइड किया जाए। और अगर तुम मुझे नहीं बताते हो तो क्या वो बात मुझे परेशान नहीं करेगी? इनफैक्ट मैं तो उस एक बात के बदले और 100 बातें सोचूंगी ना। बेहतर है कि तुम मुझे बता दो। मैं जो सोच रहा हूं वो मेरा वहम भी हो सकता है। क्या सोच रहे हो तुम? कैसा वहम? मजहर क्या जानते हो ऐसा मुझे बताओ। किंजी तुम्हें यकीन है ना कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो? मुझे तुम्हारा मोहब्बतनामा नहीं सुनना। असल बात क्या है वो बताओ मुझे। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हारी मामा की तरफ क्यों नहीं जाता। हाँ, और तुमने मुझे बोला था कि तुम घर के इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। हाँ, मैंने यही कहा था, लेकिन ये बात सच नहीं है। असल बात कुछ और है, और मैं दोहराता हूं कि ये मेरा वहम भी हो सकता है। मजहर, मैं तुमसे बहुत कामली और आखिरी दफा पूछने की कोशिश कर रही हूं कि तुम क्या जानते हो, मुझे बताओ। किंजी, मुझे लगता है कि आयशा जानबूझ के मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। मजहर, किंजी तुमने इंसिस्ट किया इसलिए मैंने तुम्हें बताया, वरना मैं ये बात कभी ना करता। तुम्हारी मामा की तरह मुझे भी लगता है कि वो जरूर कुछ ऐसा जानती है, कुछ पढ़ती है या करती है कि लोग उसके सामने बेबस हो जाते हैं। तुम्हारी मामा का खौफ बेजा नहीं है। ऐसी लड़कियों से अपना ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम उससे मत उलझना प्लीज। नहीं, मुझे क्या जरूरत है उलझने की?
लेकिन तुम्हारी बात ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे मामा के घर जाना है। वहां जाके कोई तमाशा ना खड़ा करना। नहीं, लेकिन मैं मामा से बात जरूर करूंगी। ठीक है, और अगर वहां जा ही रही हो तो अम्मी को भी साथ ले जाना, उन्हें भी जाना था। उनका क्या काम है वहां? कोई बात करनी होगी, मुझे क्या पता। अच्छा बस। मामा, निम्रा से बात करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन वो हाशिर के टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती। मैंने सिर्फ बात करने के लिए नहीं कहा था, उसे राजी करने के लिए भी कहा था। अब जबरदस्ती मनाया तो नहीं जा सकता उसे। जब हारिस तुम्हारे लिए हमें जबरदस्ती मना सकता है और इस घर के सुकून की खातिर हम मान सकते हैं, तो तुम निम्रा को क्यों नहीं मना सकती? क्योंकि वो हाशिर को पसंद नहीं करती। मोहब्बत करती है वो उससे। कई बार मेरे सामने इस बात का एतराफ़ कर चुकी है वो। लेकिन अब वो हाशिर से शादी नहीं करना चाहती। ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को पसंद करने लगी हो? जिक्र तो नहीं किया ऐसा उसने मुझसे। तुमने उससे पूछा ही नहीं होगा, और तुम पूछोगी भी क्यों? तुम्हारे लिए हम लोग इतने अहम जो नहीं है। आप ये ताना बार बार मुझे क्यों देती हैं? ये ताना नहीं है आयशा, सच्चाई है इसमें। मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मेरे सामने मेरे बेटे को लाके खड़ा कर दिया था। किंजी और मजहर सारी उम्र ये बात नहीं भूल सकते कि हारिस ने तुम्हारी वजह से उनकी इंसल्ट की थी। और निम्रा भी ये बात नहीं भुला सकती कि तुम्हारी वजह से हारिस ने उसको इतना डांटा था। तुम तो किसी का भला सोच ही नहीं सकती कभी। इस घर के लोगों का मसला ही है, कोई किसी की खताएं माफ करके आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। सब माजी में रहते हैं और अपने मुस्तकबिल के सुख गवा बैठते हैं। देखो आयशा, ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये ज़हीर और हारिस को इंस्पायर ज़रूर कर सकती है, लेकिन मैं एक हकीकत पसंद औरत हूँ। मैं तुम्हारी इन किताबी बातों को ना इतनी अहमियत नहीं देती। अगर आप कुरान के अहकामात को किताबी बातें कह के रद्द कर रही हैं, तो मेरी दिल से दुआ है आपके लिए कि अल्लाह आपको माफ़ कर दे। मैं कुरानी अहकामात को रद्द करने का कभी सोच भी नहीं सकती हूँ आयशा। मैं हर वक्त तुम्हारी तरह दूसरों पे पढ़ पढ़ के फूंकती नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुरानी अहकामात का कुछ पता नहीं है। मामा, अगर हम इस बहस को यहीं पे ख़त्म कर दें तो बेहतर होगा। हाय हारिस। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। अगर बात ज़रूरी है तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बोलो। फ़ोन पर नहीं, एक काम करो, घर आ जाओ। गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। पता है, गुड न्यूज़ सुनाने में देर नहीं करनी चाहिए। बताओ। इसलिए तो कह रही हूँ आ जाओ, मैं तुम्हें खुद बताने के लिए बेचैन हूँ। नहीं यार, मैं ज़रा बिजी हूँ आज बहुत, अभी तो नहीं आ सकता। शाम में आ जाना। शाम में? इजाजत ले लूं तुम्हारे लिए आयशा से? आ जाऊंगा, बाय।
अजीब से मामलात हैं सारे। तुम्हें पता है, जब मैंने किचन से खुद तावीज़ उठाए थे उसके बाद ज़हीर का बिजनेस बिल्कुल ठीक हो गया था। और अब हाशिर और निम्रा में इतनी बदमज़गी चल रही है कि निम्रा कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है हाशिर की। मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे ना आयशा की कोई चालाकियाँ हैं। वो हम में से किसी को खुश देखना ही नहीं चाहती। और हारिस इस मामले में क्यों खामोश है? वो तो बीवी के सामने हाथ बंधा गुलाम है। और वो ज़हीर तो आयशा की हर बात को हरफ़े आखिर समझते हैं। इस आयशा की कारस्तानियों की वजह से मेरा घर भी महफूज नहीं है। क्या मतलब? मजहर को बहुत अजीब सा वहम है। कैसा वहम? मामा, उसे लगता है कि आयशा उस पर जादू टोना कर रही है। क्या? आप सही कहती हैं। ये आयशा जो है ना, ये हमें से किसी को खुश नहीं देख सकती है। ये तुम्हारी सास आयशा के पास जाकर क्यों बैठ गई हैं? उन्हें क्या काम है आयशा से? मैं क्या कह सकती हूँ, वो उन बेवकूफ़ों में से हैं जो आयशा को अल्लाह का बहुत ख़ास बंदा समझती हैं। प्लीज़ किंजी, जब वो आयशा के पास जाया करें तो तुम उनके पास बैठ जाया करो ना। व्हाट? नहीं भाई, मुझसे आयशा की प्रेजेंस नहीं बर्दाश्त होती, मैं नहीं कर सकती, सॉरी। पता नहीं मैं कैसे सब कुछ बर्दाश्त किए बैठी हूँ। हिम्मत की दाद दो मेरी। आंटी, मैंने आपसे कहा है ना कि आप दुआ किया करें, हर परेशानी का हल है। तो मुझे कोई तावीज़ दे दो आयशा, ऐसा कोई तावीज़ कि किंजा मेरे साथ बदतमीज़ी करना छोड़ दे और मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार हो जाए। आंटी, मैं उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। मजहर नाफरमान नहीं है, लेकिन न जाने किंजा ने उस पर कैसा जादू कर दिया कि वो मेरी हर बात पर अपनी बीवी की बात को तरजीह देता है। आंटी, माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है, आप उनके लिए हिदायत की दुआ करें। तुम इस तरह से मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती। किताब इसलिए बगैर नहीं जाऊंगी। अच्छा, मेरे पास एक किताब है, उसमें बेशुमार दुआएं हैं, मैं आपको देती हूँ। क्या उस किताब में ऐसी भी कोई दुआ है कि किंजा मेरी बदतमीजी छोड़ दे और मेरा बेटा मेरा फर्माबरदार बन जाए? आंटी, घर के सुकून के लिए ये दुआ बहुत करामत है। हाँ, और बेटा तावीज़? अच्छा, तो ये मकसद था आपका यहाँ आने का? आप मुझ पर और मजहर पर तावीज़ करवाने आई हैं? किंजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चुप करो। ठहरे जरा। मजहर, मैं तुम्हें क्या कहती थी, हमारे दुश्मन हमारे घर में ही हैं। यहाँ तुम्हारी माँ आयशा से तुम्हारे और मेरे लिए तावीज़ करवा रही हैं। नहीं, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं घर आ रही हूँ। किंजा, क्यों बात का पतंगड़ बना रही है बेटा? बस, अब मैं नहीं रहूंगी खामोश। अब मेरा गुजारा आपके साथ नहीं हो सकता। आपके बेटे को डिसाइड करना होगा कि उस घर में उसके साथ आप रहेंगी या मैं। किंजी, तुम बिला वजह बात को इतना आगे बढ़ा रही हो। ओह हेलो, तुम अपने माहिराना मशवरे अपने पास रखो और तुम्हारे ये जो रूहानी एक्सपेरिमेंट्स हैं अपने शौहर पे करो और मेरे शौहर की जान छोड़ दो। और आप डिसाइड कर लें उस घर में कौन रहेगा, आप या मैं। किंजा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है बेटा। भला मैं अपने बेटे के लिए कैसे तावीज़ ले सकती हूँ? तुम तो उसकी पसंद हो ना, उसकी मोहब्बत हो। आप ये कैसे कह सकती हैं? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। नहीं किंजा, मैंने कोई तावीज़ नहीं मांगा था। वो तो आयशा ने ही मुझसे कहा था कि आप तावीज़ ले लें। मैं तो इनकार कर रही थी। मुझे माफ कर दो बेटा। अगर ये झूठ नहीं बोलती तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के वाकई में अपनी बीवी के साथ चला जाता और फिर मेरा क्या होता ये तुम सोच सकते हो। मुझे माफ कर दे। मामा, अब वो लड़की मेरे घर के पीछे पड़ गई है। क्या हो गया? पूछे इनसे किस तरह से वो उनको मजबूर कर रही थी कि ये उनसे तावीज़ ले ले। छोड़ो किंजी बेटा,
नादान है वो। कोई नादान नहीं है, वो बहुत चालाक है। मेरे बच्चों के तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। आप परेशान नहीं हो, अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो सब देख रहा है। कैसे परेशान नहीं हूं मैं? पहले वो मेरे घर को तबाह करने पे तुल गई थी और अब किंजी और मजहर के पीछे पड़ गई है। हारिस को आप बताएंगी या मैं? अरे किंजा बेटा, हमारी वजह से इनके घर में कुछ मसला हो तो अच्छी बात नहीं है ना ये। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं हारिस को बताऊंगी भी तो कौन सा वो यकीन करने वाला है मेरी बातों का। किंजा चलो हम चलते हैं। मामा अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन यकीन करें मजहर की तरह मेरा भी दिल नहीं चाहता इस घर में आने का। इतनी साजिशें हैं, दम घुटता है यहाँ पे। बाय।